जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 24 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सर्वप्रथम जान लेते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। जी हाँ, साल भर के बड़े त्योहार, विशेष त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं जी, जिनकी हम बात करेंगे व्रत पर्व और त्योहार के टाइटल में। सबसे पहले बात करते हैं व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। तो 24 तारीख को, जी हाँ 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा नरक चतुर्दशी और इसी दिन दीपावली का भी त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन दीपावली का भी पूजन करा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण रहेगा और रात्रि में ही सूर्य ग्रहण से पहले सूतक लग जाएगा, तो इसलिए जो दीपावली का पूजन रहेगा वो 24 तारीख का रहेगा। 25 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई त्योहार, यानी कि अगर हम कहें कि ना ही दीपावली और ना ही गोवर्धन की किसी प्रकार की पूजा की जाएगी। 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा की जाएगी, विश्वकर्मा पूजा की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2022 को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी दीर्घायु और अच्छी लाइफ के लिए मनोकामना करती हैं। अब इससे जुड़ी हुई क्या मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा का समय रहेगा, हमारे चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों विशेषकर जान लेते हैं कि कौन कौन से अन्य त्योहार हैं। 28 तारीख को दूर्वा गणपति व्रत रहेगा तथा साथ ही साथ 29 तारीख की अगर हम बात करें तो सौभाग्य पंचमी और जया पंचमी मनाई जाएगी। 30 तारीख को मंगल वक्री होंगे, अपनी मिथुन राशि के अंदर जो अब तक चल रहे हैं वही वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। तो दोस्तों, ये तो थे विशेष व्रत पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपकी कुंडली का हाल। जी हाँ, क्या रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति से आपकी कुंडली में इस सप्ताह राशिफल। अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति आपकी कुंडली में इस सप्ताह। जी हाँ, अगर बात करूं 24 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक की, तो इस प्रकार रहेगी ग्रहों की स्थिति। मंगल आपकी कुंडली के लगन भाव में विराजमान है, यानी कि मिथुन राशि में ही विराजमान है। बुध का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। सूर्य, शुक्र और केतु कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। शनि का गोचर रहेगा कुंडली के अष्टम भाव में। देव गुरु बृहस्पति विराजमान है कुंडली के दशम भाव के अंदर, यानी कि हंस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके कर्म भाव के अंदर। राहु विराजमान रहेंगे आपके एकादश भाव में और साथ ही साथ चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है इस सप्ताह आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव के अंदर। ये तो है ग्रहों की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन की। तो दोस्तों, आपके लगन में मंगल विराजमान है, कहीं ना कहीं नेचर को थोड़ा सा उग्र बनाएगा। आपको इस समय बेवजह गुस्सा आ सकता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इस समय आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव भी पूर्ण तरीके से रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने काम करने की शक्ति में बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसी सप्ताह मंगल वक्री स्थिति में भी जाएंगे, यानी कि आपको 12वें भाव के भी फल देते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपके लग्नेश की। जी हाँ, मिथुन लगन वाले जातकों के लग्नेश हैं बुध देव और बुध इस समय भद्र योग का निर्माण करते हुए कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि इस समय आपको हेल्थ की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई लंबी बीमारी चल रही थी तो उससे निजात मिलेगी। जिन लोगों को स्किन की एलर्जी या फिर मैं कहूँ जिन लोगों को बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी या किसी की स्पीच थेरेपी चल रही थी या फिर मैं कहूँ कि अगर आपका वाणी का कोई काम है, आप
आपकी वाक्पटुता इस समय में बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इस सप्ताह में आपको अपने आप को थोड़ा सा ब्रश अप करना होगा, क्योंकि आपके लगन के स्वामी बुधदेव हैं और अभी उच्च के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के जनता से जुड़े हुए, यानी कि मैं कहूँ कि अगर आपका पब्लिक डीलिंग का सेक्टर है, यहाँ पर अगर आपका कोई कॉल सेंटर है, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो आपके अंदर इस समय वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी कि जिससे लोग कन्विंस भी होंगे और आपकी बात को मानेंगे भी। तो सबसे ज्यादा ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, या फिर मैं कहूँ ये जो किसी प्रकार की आपके बातों के कारण आप लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यही अगर आप पॉलिटिशियन सेक्टर से हैं, पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स के सेक्टर से हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में, जहां पर सूर्य नीच के होकर विराजमान है, साथ में शुक्र और केतु की युति भी चल रही है। तो सूर्य आपके तीसरे घर के मालिक हैं, और अगर हम कहें तो सूर्य आपके पिता से भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का नीच का होना, पंचम भाव में बैठना, तो पिता के साथ थोड़ी सी क्लैशेस आ सकते हैं, थोड़ी अनबन बन सकती है, या फिर मैं कहूँ कि आपके बॉस के साथ में, क्योंकि सूर्य को न सिर्फ हम पिता बल्कि आपके बॉस के जरिए भी देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का नीच होकर पंचम भाव में बैठना, आपकी जॉब के सेक्टर में बैठना, आपके करियर के सेक्टर में बैठना थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। इस समय में आपको आपके बॉस की बहुत अच्छी तरीके से बात सुननी होगी, और अगर आप अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर चले, उनकी बात को फॉलो करें। इस समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। पत्नी के लिहाज से देखें तो शुक्र यहाँ पर स्वराशि के होकर प्रेम के भाव में बैठे हैं, यानी कि आपको आपके जीवन साथी का इस समय पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो किसी प्रकार के प्रेम संबंधों में है, या फिर मैं कहूँ लव रिलेशनशिप अफेयर के अंदर हैं। तो दोस्तों सप्ताह आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। इस समय में डेटिंग भी हो सकती है, पैसा खर्च करना भी पड़ सकता है, तो जेब तो ढीली होनी आपकी निश्चित ही है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो पहले से शादीशुदा हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो इस समय में आपको आपका पति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई डीलिंग चल रही है या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ खुद पार्टनर होते हैं, तो उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय में नई इनकम भी बनेगी, बिजनेस एक्सपेंड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई पुराना बिजनेस चल रहा था, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करने की सोच रहे थे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, आप इस समय कुछ निवेश भी कर सकते हैं। अब दोस्तों शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। शनि को वायु कारक ग्रह माना जाता है। शनि को हम कहते हैं कि शनि का आधिपत्य हमारे जोड़ों पर होता है, हमारे पैरों के तलवों पर होता है। अगर हम ये कहें कि अगर आपको बोन्स की कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो भाई थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाने पीने पर भी आपको पूर्ण ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में आपको पाइल्स की दिक्कत, या फिर मैं कहूँ कि इस समय में आप लोगों को एसिडिटी की, गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने पीने का अपना पूर्ण ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो देव गुरु बृहस्पति हंस योग के साथ में आपके दशम भाव में विराजमान है। भाई अगर शिक्षा के क्षेत्र में है, पूजा पाठ का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार का कंसल्टेशन करते हैं, तो टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब इस समय में किन लोगों को हिदायत बरतने की आवश्यकता है? जो किसी प्रकार का माइंस का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आपका किसी प्रकार की सेवाएं देने का काम है, तो आपको सतर्कता बरतनी होगी। अगर आप नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं, तो इस समय में वो स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन पूर्ण सोच समझ कर ही आप इस स्टेप को आगे की तरफ लें। अब बात कर लेते हैं राहु देव की, जो आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है।
इच्छाएं इस समय बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी। आपको ये लगेगा मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो दोस्तों खाली आपको सिर्फ सोच से ये चीजें सार्थक नहीं होंगी। इस समय में आपको प्रॉपर प्लानिंग करके चलना होगा। चीजों को एक छोटे लेवल से आप स्टार्ट करें तो आप बड़ा लेवल पकड़ सकते हैं। अन्यथा होगा क्या, सिर्फ प्लानिंग रह जाएगी, चीजें बिल्कुल वैसी नहीं हो पाएंगी। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां भी होंगी। बुराइयां कौन सी होंगी? आपको बाहर का फूड अवॉइड करना है, अपनी गैस का बहुत ध्यान रखना है, जॉइंट्स की अगर प्रॉब्लम है तो सोच समझ कर चलना है। लकी कलर की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह बेबी पिंक कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। दीपावली का मौका है, जी हाँ, त्योहारों का मौका है। तो इस समय में आप लोग अगर शुक्र से जुड़ी हुई कोई चीज खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय में 5 गोमती चक्र लाकर इस सप्ताह में, या मैं कहूँ कि दीपावली के दिन ही जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो 5 गोमती चक्र अपने घर में जरूर लाइए और उनको अपने पूजा करने के बाद में अपनी तिजोरी में रख दीजिए। देखिए न सिर्फ इस सप्ताह बल्कि आने वाले हर सप्ताह में आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। लकी कलर बेबी पिंक हमने बताया और लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 7। दोस्तों ये तो था राशिफल कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत कुंडली होती है, यानी कि सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। हाँ, इस राशिफल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली के ग्रह भी कुछ अलग ही निर्धारण करते हैं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।